श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज कलयुग की गणना को लेकर मैंने कहा था कि सुबह लाइव सेशन और शाम को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगी, ताकि सभी लोगों इस जानकारी से अवगत हो पाए, क्योंकि कुछ लोग सुबह आ पाते हैं और कुछ लोग शाम को आ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना समय बर्बाद किए हुए। कई जगह पर लोगों के द्वारा कलयुग की गणना 4,32,000 साल की गई है, लेकिन अगर इस साल की गणना को हम मानते हैं तो श्रीमद् भागवत पुराण में एक बात कही गई है कि 5,000 साल के बाद में गंगा अपना पापदायिनी रूप छोड़कर यहाँ पे नॉर्मल रूप में एक नदी के रूप में विचरण करेगी, और 10,000 साल के बाद में गंगा और बाकी की सारी नदियाँ सूख चुकी होंगी। धरती पे पानी कहीं पर भी नहीं होगा, हर जगह के ऊपर अग्नि और भयंकर सूखा पड़ा हुआ होगा। भगवान धरती को छोड़ चुके होंगे और मनुष्य मर रहा होगा, और यहीं से शुरू होगा विनाश, जिसे कहेंगे घोर कलयुग। मतलब एक ऐसा पड़ाव जो कलयुग के अंदर चौथे पड़ाव के रूप में आता है, जिसे घोर कलयुग कहा जाता है। कली अपने चरम पर होगा और वहीं पर वो अनंत समझेगा, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से ज़्यादा अपने आप को ऊपर समझेगा और मनुष्य से वो कार्य करवाएगा जो मानव ने आज तक कभी नहीं करे होंगे। लोग पूजा करना बंद कर देंगे और कली को ही भगवान मानने लगेंगे। यहाँ से कली का अस्तित्व और भी ज़्यादा शक्तिशाली और भयानक होता जाएगा। कली के लाल नेत्र जो अग्नि उगल रहे होंगे, साथ ही साथ में कली का काला तन, जिसके साथ में उसका काला मन, अति भयानक और दुर्गंध वाला शरीर, वो उसकी छाया से चारों ओर केवल और केवल पाप फैला रहा होगा। कली बड़ा ही अधर्मी, लालची और क्रोध क्या होगा, क्योंकि कली का जन्म ही अधर्म, लालच और क्रोध से हुआ है। कली सभी रूपों में, मतलब ये कहिए, कली भय, मृत्यु और यातना के ऊपर अपना कब्जा कर सकता है। मनुष्य को तकलीफ पहुंचाना ही कली को खुशी मिलती है। कली कहता है कि जब मनुष्य तकलीफ में रहेंगे तो प्रभु तकलीफ में होंगे, इसलिए वह मनुष्य को तकलीफ पहुंचाता है। तो चारों ओर बढ़ता हुआ ये अंधकार, पाप, हिंसा, अधर्म ही दिखाई देगा। परिणाम ये होंगे कि कलयुग अपने अंत के ऊपर होगा। मनुष्य को ये समय, मनुष्य अपनी मानवता को छोड़कर राक्षस में परिवर्तित हो चुका होगा और विनाश की काली छाया चारों ओर फैल रही होगी। उस समय के ऊपर धरती का एक नया जन्म होगा, जिसके अंदर कल्कि उसी रूप के अंदर प्रभु विष्णु के 10वें अवतार के रूप में अधर्म, पाप और अंधकार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु आखिरी अवतार लेंगे, और यहीं से ही एक नए युग की स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। कलयुग अपने आप में उलझा हुआ होगा और समय चक्र के मध्य में अंतिम युग के पड़ाव को चारों ओर केवल ऐसे फैलाएगा जैसे अंधकार और महाविनाश। जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ पे कली होगा, जहाँ पे धर्म होगा वहाँ पर कली का बोलबाला नहीं होगा। मतलब केवल पाप, अधर्म, अन्याय, क्रूरता, लालच, मक्कारी, लूटपाट, इसी प्रकार के कार्य चारों ओर पृथ्वी के ऊपर हो रहे होंगे। मनुष्य अंधकार के अंदर फंसा हुआ होगा और मानवता को भूलकर एक दूसरे को पीड़ित कर रहा होगा और एक दूसरे को लालछन लगा रहा होगा कि तू बुरा है, मैं तेरे से अच्छा हूँ, जिस प्रकार से अभी हो भी रहा है। अगर कोई सत्य की राह पर चलना चाहता है, सनातन की बातें बताना चाहता है, तो कुछ कलिग्रस्त मनुष्य इस समय के ऊपर आकर उनको अपने चरम के ऊपर अपने पापों को दिखाते हैं, अपने आभास कराते हैं कि इस दुनिया के ऊपर बुराई, कठिनाई मरी नहीं है, हम उनमें शामिल हैं। कली के नाम जो ये उत्पन्न हुआ है कलयुग, ये मत समझिए कि ये कलयुग है, ये सोचिए कि ये कली का ही युग है। यहाँ से लोग भगवान को मानना छोड़ देंगे, मनुष्य को खाने लगेगा। अंधकार और इतना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना होगी कि वो अंधकार ब्रह्म अंधकार के बराबर होगा। मतलब लोगों के बुद्धि के अंदर ज्ञान खत्म हो चुका होगा, चारों ओर रक्त की नदियां बह रही होंगी, मनुष्य का अंत आ रहा होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर और कल्कि पुराण में कल्कि के स्वरूप का इतना प्यारा वर्णन किया है, इतना सुंदर वर्णन किया है कि वो कहते हैं कि कली जब होंगे वो 64 कलाओं से युक्त होंगे
और बैसाख माह की पूर्णिमा के 12 दिन के बाद में उनका जन्म संबल नामक स्थान पर होगा, जिसको परशुराम शिक्षा देंगे। सप्त चिरंजीवी इनकी मध्यस्थता करेंगे और युद्ध में कली के विरुद्ध लड़ने में इनका साथ देंगे। कली और कल्कि का ये युद्ध पृथ्वी के ऊपर बड़ी हाहाकार मचाएगा, पृथ्वी इससे कांप उठेगी। और अब आप सभी मनुष्य यही कहेंगे कि कल्कि पुराण किस प्रकार से ये सारी बातें बता रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात पहले से बता देता हूँ, कल्कि पुराण एक ऐसा पुराण है जो भूतकाल में लिखा गया है। मतलब कल्कि जी का जन्म हो चुका है, वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा बताया जाता है उसमें, क्योंकि भूतकाल में लिखा गया पुराण सारी चीज़ों को पहले से हम लोगों को अवगत कराता है। कलयुग के अंत की शुरुआत यहीं से ही हो चुकी होगी और कली जो 1000 सालों से छुपा हुआ था उसकी शक्तियां अब धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएंगी। यहीं पर कुछ लोग हमारे पुराणों और ग्रंथों को नहीं मानते। अगर पुराणों और ग्रंथों को नहीं मानते तो क्रिश्चियनिटी धर्म के लोग जो महाप्रलय को एमेगन प्रोफेसी के रूप में देखते हैं, आर्मेगेडन प्रोफेसी के रूप में देखते हैं, इस्लाम कयामत के दिन के रूप में देखते हैं, हिंदू महाप्रलय के रूप में देखते हैं और साइंस डूम्सडे के रूप में देखती है। अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो साइंस ने धर्म ग्रंथों को नहीं मानने के ऊपर भी रिसर्च करी है। साइंस की रिसर्च कभी भी फेल नहीं हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। और उन्होंने प्रूफ के रूप में द्वापर युग और त्रेता युग के कुछ अवशेषों को लेकर प्रमाणित करना चाहा कि युगों की गणना के अंदर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि आज से त्रेता युग में और द्वापर युग के मध्य के बीच में केवल 2000 साल का ही डिफरेंस रहा था, जिसमें राम सेतु और द्वारका जी की कार्बन डेटिंग करवा के सच्चाई को निकाला गया। मतलब राम सेतु की जो कार्बन डेटिंग हुई उससे पता लगा कि वो 7000 वर्ष पुराना है और अभी कलयुग को बीते हुए 5000 वर्ष हुए हैं। इसका मतलब है कलयुग और द्वापर युग के मध्य के अंदर केवल 2000 वर्ष का ही समय था, जिसके दौरान महाभारत का एक बड़ा युद्ध लड़ा गया। तो कई जगहों के ऊपर कलयुग खत्म हो चुका है, कई गुरुओं के द्वारा कलयुग खत्म हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग इस समय पर नहीं है, हम लोग द्वापर युग के अंदर जी रहे हैं। यहीं पर द रेड प्रोफेसी, द स्पेसिफिक और द मिल्टन काउल्टर का ये कहना है कि कलयुग के मध्य के अंदर एक ऐसे हजार वर्ष का समय आता है जिसमें स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है। मनुष्य को ज्ञान अर्जित करने में, मनुष्य को हर प्रकार की खुशियां लाने में, भगवान की भक्ति करने के लिए ये समय मिलता है। वेदों में युगों की गणना 1200 साल की बोली गई है, 1200 दिव्य वर्ष। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। कल विष्णु पुराण के माध्यम से सारी बातें मैं आप लोगों को कलयुग के अंत के बारे में बताऊंगा और इसी साइकिल को बार बार हम लोग कंप्लीट करते हैं। मतलब पहले धीरे धीरे अच्छाई से बुराई की ओर बढ़ते हैं, जब बुराई चरम पर होती है तो फिर धीरे धीरे बुराई घटने लगती है और हम अच्छाई की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि परिवर्तन एक स्लो डाउन प्रक्रिया है जिसे एकदम से नहीं माना जाता और धीरे धीरे ये पृथ्वी के विकास के रूप में होता है। जिस प्रकार से अर्थ का एक्सिस 24,000 साल के अंदर कंप्लीट होता है, मतलब ये मानिए कि 24,000 साल के अंदर अर्थ दोबारे से एक नई टाइमलाइन को रिपीट करती है और दोबारे से प्रकृति अपने आप को नए स्वरूपों में ढालती है। और इस बात के अकॉर्डिंग अगर 1200 प्लस 1200 वर्षों के मैं जोड़ करके देखता हूँ तो 2400 वर्षों का युग निकल के आता है। संगम काल 50 और 50 वर्ष का होता है। इसके बारे में मैं आगे आपको कैलकुलेटिव सारी फिगर्स भी बताऊंगा जो 1000 वर्ष की होती है। कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ऐसा सनातन के जुड़े हुए कई पंथों से जुड़े हुए बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं। लेकिन कुछ कथावाचकों के द्वारा कलयुग 4,32,000 साल का है। लेकिन अगर हम 4,32,000 साल के प्रमाणों को ढूंढने के लिए खोजबीन करते हैं और 4,32,000 साल के प्रमाणों को ढूंढना चाहते हैं तो हमें कहीं पर भी 4,32,000 साल लिखा हुआ नहीं मिलता। इसके लिए जब हमें एक और बात पता लगी, मैंने और ज़्यादा रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि जहाँ से ये फिगर निकल के आई है हमें उसको पढ़ना होगा और वो है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत की गणना आपको कल के लाइव सेशन के अंदर मिलेंगी। आज सुबह के लाइव सेशन में बताई गई सारी बातें इस छोटे से वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेके आपको कंप्लीट समझाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी
कलयुग की गणना को लेके जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है उसको समझें और जानें कि क्या हकीकत में इस टाइम संत महात्मा लोग सही बोल रहे हैं या फिर जो कथावाचक हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि 4,32,000 साल की फिगर हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, केवल 1200 वर्षों की गणना देखने को मिलती है, जिसके आगे दिव्य शब्द लगा होने के कारण इन्होंने कैलकुलेशंस को 360 से करके बदल डाला है। तो कल की वीडियो में और ज़्यादा डिटेल आप लोगों को देखने को मिलेगी सुबह 12:30 बजे वाले लाइव सेशन के दौरान। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।